बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं जी कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी टॉपिक है आज का हमारा प्लेसेंटा प्रीविया। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन मेंशन नहीं है। तो देखें डेफिनेशन ये होती है प्लेसेंटा की, द प्लेसेंटा अटैच लो इन द यूट्रस, यानी कि जो प्लेसेंटा यूट्रस के नीचे वाले हिस्से में अटैच हो जाए ना उसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। इसकी आगे 4 टाइप्स हैं, ठीक है। टाइप 1 और लेटरल, टाइप 2 और मार्जिनल, टाइप 3 और इनकम्प्लीट और टाइप 4 और कंप्लीट, ठीक है। तो टाइप 1 में क्या होता है, देखें जी, व्हेन प्लेसेंटा इज इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट बट डज नॉट रीच द इंटरनल ओस, यानी कि प्लेसेंटा होगा तो लोअर सेगमेंट में ही, लेकिन वो साइड पे होगा, इंटरनल ओस तक नहीं पहुंचेगा। इन दिस वजाइनल डिलीवरी इज़ पॉसिबल एंड ब्लड लॉस यूजली माइल्ड एंड मदर एंड फीटस रिमेन इन गुड कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होता है कि डिलीवरी तो वजाइनली हो जाती है, ब्लड लॉस भी जो है ना वो माइल्ड होगा और माँ और बच्चे की कंडीशन भी जो है ना गुड होगी। टाइप 2 और मार्जिनल, प्लेसेंटा इज़ एट मार्जिन ऑफ इंटरनल ओस, यानी कि जहाँ पे इंटरनल ओस शुरू होती है ना वहाँ के उसके मार्जिन, उसके किनारे तक प्लेसेंटा पहुँच जाता है। वजाइनल डिलीवरी इसमें भी पॉसिबल है और ब्लड लॉस इसमें मॉडरेट होगा। टाइप 3 और इनकम्प्लीट। अच्छा, टाइप 3 का भी यहाँ पे जिक्र नहीं है। तो टाइप 3 का ये होता है कि जो प्लेसेंटा होता है ना वो उसने हाफ इंटरनल ओस को जो है ना कवर किया होता है। अब इस सिचुएशन में जो डिलीवरी है ना वो ना पॉसिबल नहीं होती वजाइनल डिलीवरी। आगे जी टाइप 4 और कंप्लीट प्लेसेंटा, सेंटर ऑफ प्लेसेंटा लाई ओवर द सेंटर ऑफ द इंटरनल ओस, यानी कि प्लेसेंटा का जो सेंटर होगा वो इंटरनल ओस के सेंटर पे होगा। इट कवर द इंटायर ओस इवन एट फुली डायलेशन, जब अगर हमारी सर्विस फुल डायलेट भी हो जाएगी ना फिर भी पूरी सर्विस को ना प्लेसेंटा ने कवर किया होगा। वजाइनल डिलीवरी इज़ नॉट पॉसिबल, सी सेक्शन इज़ नेसेसरी। अब इस सूरत में भी वजाइनल डिलीवरी नहीं होगी, सी सेक्शन ही होगा। क्लिनिकल फीचर्स एंड साइन एंड सिम्टम्स देखें। हिस्ट्रीज ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग इन अर्ली वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ओकेजनली द फर्स्ट ब्लीड में बी वेरी सीवियर। उन्होंने बोला है कि ये होगा कि प्रेगनेंसी में उसको ब्लीडिंग होती रहेगी और जो पहली ब्लीडिंग होगी ना वो काफ़ी सीवियर होगी। आ गया जी पेनलेस, कॉजलेस, रिकरेंट एंड अनअवॉइडेबल ब्लीडिंग इन लास्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी, यानी कि लास्ट ट्राइमेस्टर में किसी भी वजह से पेन वो हो जाएगी, पेनलेस होगी, कॉज कोई वजह नहीं होगी और बार बार ब्लीडिंग जो है ना वो होती रहेगी इन द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ब्लीडिंग यूजली अकर ड्यूरिंग और इन स्लीप एट नाइट विदाउट पेन एंड देयर में बी हिस्ट्री ऑफ कोइटस। उन्होंने बोला है कि अगर कोइटस भी होता है ना तो उस सूरत में भी ना बिना पेन के रात के टाइम जो है ना आपको ब्लीडिंग हो सकती है। फीटल हार्ट साउंड एंड मूवमेंट आर नॉर्मल एंड फीटस इज इजीली पैल्पेबल, बेबी की हार्ट बीट और जो मूवमेंट है वो नॉर्मल होगी और इजीली उसके पार्ट्स आपके पैल्पेबल होंगे। साइन एंड सिम्टम ऑफ सीवियर हेमरेज एंड शॉक प्रेजेंट। उन्होंने बोला सीवियर हेमरेज की साइन भी हो सकता है और शॉक हेमरेज होगा तो शॉक भी हो सकता है। ऑन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन द यूट्रस इज़ फेल्ट सॉफ्ट, जब हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो यूट्रस सॉफ्ट होगी। इन द प्लेसेंटा इज़ फाउंड लो लाइंग व्हेन स्कैन इज रिपीटेड एट 32 वीक्स। दिस इज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ हर ऑब्लिक और ट्रांसफर लाई हाईली हेड एंड ब्रीच प्रेजेंटेशन। यहाँ पे था दिस इज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ लोअर सेगमेंट एंड रिलेटिव मूवमेंट ऑफ प्लेसेंटा टुवर्ड मोर फंडल पोजीशन एंड द फिटस में हैव ऑब्लिक और ट्रांसफ़र लाई हाई हेड और ब्रीच प्रेजेंटेशन। उन्होंने बोला कि प्लेसेंटा अगर हम लोग 32 वीक्स करते हैं, अगर हम स्कैन करते हैं ना 32 वीक्स पे करते हैं तो प्लेसेंटा जो है ना वो लो लाइंग ही होगा, क्योंकि उसकी जो डेवलपमेंट होगी ना वो लो सेगमेंट में होगी, प्लेसेंटा की तरफ नहीं होगी। क्योंकि अगर बेबी जो है ना ओब्लीक होगा या ट्रांसवर्स होगा या उसका हेड जो है ना और ब्रीच प्रेजेंटेशन हेड हाई होगा या ब्रीच प्रेजेंटेशन होगी तो प्लेसेंटा लो लाइंग हो सकता है। देयर इज़ नो रिजिडिटी एंड टेंडरनेस और एब्डोमिनल पल्पेशन, एब्डोमेन हमारा सख्त नहीं होगा। वजाइनल एग्जामिनेशन नेवर डन एक्सेप्ट इन ऑपरेशन थिएटर विद ऑल फैसिलिटीज़ टू परफॉर्म इमीडिएट सी सेक्शन। प्लेसेंटा प्रीविया में पीवी नहीं करते, ठीक है। इन सिंपल वर्ड ब्लीडिंग पीवी इज़ नॉट डन इन केस ऑफ ब्लीडिंग, यानी कि किसी वजह से ब्लीडिंग हो रही है अगर प्लेसेंटा प्रीविया भी है ना तो उसमें भी ब्लीडिंग पीवी नहीं करते। पीवी करने से क्या होगा, प्लेसेंटा रप्चर हो जाएगा, बेबी को ऑक्सीजन की सप्लाई जो है ना वो कट ऑफ हो जाएगी। अल्ट्रासाउंड आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द प्लेसेंटा, अल्ट्रासाउंड से हमें पता लग जाएगा कि प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है। एक्टिव ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन, यानी कि एक्टिव ट्रीटमेंट हम लोगों ने करना है इन चीज़ों को देखते हुए। अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, ब्लड कितना लॉस हो रहा है, मदर कंडीशन, मदर लेबर में तो नहीं है, प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन क्या है, बेबी ज़िंदा है या डेड है, हमारे ट्रीटमेंट का क्या रिस्पॉन्स होगा,
प्लेस पेशेंट को कहाँ पे देखना है, इफ़ शी इज़ इन हॉस्पिटल इमीडिएट एडमिटेड, अगर वो हॉस्पिटल में तो उसको हमने एडमिट कर लेना है। एक्टिव ट्रीटमेंट में क्या करना है जी, इमीडिएट डिलीवरी विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डिलीवरी करवा देनी है ट्रांसफ्यूजन के साथ हम लोगों ने। यूनिटल ICU, बेबी को ICU में शिफ्ट कर देना है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होगा, मॉनिटर द प्रेगनेंसी इन हॉस्पिटल, बाकी हम लोग उसको हॉस्पिटल में मॉनिटर करेंगे। और एज फ्रीक्वेंट आउट पेशेंट विजिट, और पेशेंट को विजिट करते रहेंगे। गिव स्टीरॉयड देंगे। डिलीवर एट और नियर टर्म, यानी कि या तो टर्म पे उसको डिलीवर करेंगे या तो नियर टर्म हम उसको डिलीवर कर देंगे। मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल, इन्फॉर्म डॉक्टर को आप इन्फॉर्म करेंगे। रियो शोर टू द पेशेंट, कीप हर फ्लैट इन बेड, आपने पेशेंट को यकीन नहीं करवानी है, उसको हमने बेड पे फ्लैट लिटाना है। इफ़ साइन ऑफ शॉक, ट्रीट हर फॉर शॉक, अगर उसके शॉक के साइन है तो उसको हमने ट्रीट करना है। चेक वाइटल साइन एंड रिकॉर्ड इट, उसके वाइटल साइन चेक करने उसको रिकॉर्ड कर देना है। चेक हर HB एंड ब्लड ग्रुप क्रॉस मैच एंड अरेंज फॉर 2 pint ऑफ ब्लड, उसका HB ब्लड ग्रुप वगैरह हमने चेक करवाना है और ब्लड के लिए अरेंज करना है। इफ़ शी इज़ इन लेबर, शी इज़ गिवन, शी इज़ ग्रेविडा 2, 3, 4 सीजन सेक्शन डन, अगर वो लेबर में है ग्रेविडा 2, 3, 4 है तो हमने सीजरियन सेक्शन कर देना है। नो प्रोविजनल एग्जामिनेशन शुड बी डन, वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना हम लोगों ने। टाइप व्हेन शी इज़ इन ग्रेड 2, अच्छा उन्होंने बोला कि अगर शी इज़ इन ग्रेड 2, 3 और 4, अगर 2 और 3 और 4 में तो हम लोगों ने C-सेक्शन कर देना है। वजाइनल एग्जामिनेशन हम लोगों ने नहीं करना। इन टाइप 1 मेम्ब्रेन इज रप्चर टू स्टार्ट ऑक्सीटोसिन ड्रिप फॉर स्पीड अप डिलीवरी। टाइप 1 में हमने क्या करना है कि हम लोगों ने उसको कर देना है, रप्चर कर देना है मेम्ब्रेन को, ऑक्सीटोसिन लगा देना है ताकि डिलीवरी जो है ना वो पॉसिबल हो सके, स्पीड अप हो सके। सेफ पैड टू सेस अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, पैड सेफ रखने हैं, अमाउंट चेक करनी है ब्लड लॉस की। शेफ एब्डोमन साफ़ करना है। एम्प्टी ब्लैडर, उसका ब्लैडर एम्प्टी करना है। बेबी की हार्ट बीट मॉनिटर करनी है, और अगर ऑक्सीजन, अगर वो फिटस डिस्टेंस में तो उसको ऑक्सीजन लगानी है हम लोगों ने। पेशेंट को हम लोगों ने ओरल कुछ भी खाने पीने के लिए देना, जब ऑपरेशन के लिए हमने उसको कर लेना तैयार, ठीक है। इनके ऑपरेशन के लिए हमने इसको रेडी करना है और उसको हमने नोट पर ऑरल पर रखना है। प्लगिंग वजाइना टू कंट्रोल ब्लीडिंग शुड बी अवॉइडेड, वजाइना में हमने कॉटन स्वैब रख देना है ताकि ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो। इफ पेशेंट डज नॉट रिस्पॉन्स टू थेरापी, शी इज़ लेस दैन 38 वीक एंड नॉट इन लेबर, C-सेक्शन इज़ परफॉर्म्ड, अगर वो 30 वीक से कम है, 38 वीक से, और उसको कोई थेरापी का रिस्पॉन्स नहीं हो रहा तो हमने C-सेक्शन कर देना है। आफ्टर डिलीवरी पोस्टमार्टम हेमरेज में भी कंट्रोल बाय ऑक्सीटोसिन ड्रिप, डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम हेमरेज को हमें ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगा के कंट्रोल करना है। हिस्टेक्टमी में भी नीडेड इफ ब्लीडिंग इज नॉट कंट्रोल, अगर ब्लीडिंग कंट्रोल ना हो तो यूट्रस को रिमूव कर देना है। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इज APH एंड PPH, PPH और APH की वजह से उसकी डेथ हो सकती है। अबाउट 10% फीटल मोर्टेलिटी इज ड्यू टू हाइपोक्सिया एंड एस्फिक्सिया ड्यू टू प्लेसेंटल सेपरेशन, प्लेसेंटा सेपरेट होगा तो उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये तो हाइपोक्सिया हो जाएगा या एस्फिक्सिया हो जाएगा, जिसकी वजह से 10% बेबीज़ की डेथ हो जाती है। प्रीमेच्योरिटी इज कॉमन काज, प्रीमेच्योरिटी हो सकती है। फीटल अबनॉर्मलिटीज आर आल्सो कॉमन इन प्लेसेंटा प्रीविया, और बेबी को भी अबनॉर्मलिटीज हो सकती है जब आपको प्लेसेंटा प्रीविया होता है, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।